हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में हम देखेंगे कि इस वीक में मार्केट कैसा रिएक्ट करने वाला है। स्पेशली जो कमिंग वीक है मार्केट के लिए, वो इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और ग्लोबल कंडीशन के लिए, ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होने वाला है। उस वीक के विषय में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे वीकली कंडीशन देखते हैं सिल्वर माइक्रो के। माइक्रो के लिए क्या रेंज रहेगी, किस तरह से प्रेडिक्शन हो सकती है, वो हम लर्न करेंगे। हम एक लर्निंग करते हैं, यहाँ पे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। तो इस वजह से आप लर्निंग करिए, देखिए किस तरह से रिएक्ट कर सकता है मार्केट। आप लर्न करेंगे तो डेफिनेटली अर्निंग हो जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप जुड़ेंगे तो आपको बेटर कंटेंट टाइम के साथ मिलता रहेगा। अब हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की स्टडी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहा है मार्केट के लिए, वीकली कंडीशन को हम देखेंगे। उसके लिए मंथली कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो रेंज जो इसने बना रखा है 94,000 के ऊपर क्लोज किया है, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट कंडीशन। साथ में सपोर्ट लेवल के पास रिएक्ट करने के साथ साथ रेजिस्टेंस जोन के भी पास है, ये नेगेटिव कंडीशन है। सपोर्ट लेवल से बहुत अच्छा रिएक्ट किया है, क्लोजिंग अच्छा किया है। प्रीवियस जो इसका रेजिस्टेंस लेवल था वहाँ से डाउन साइड क्लोज किया, ये नेगेटिव है। तो मार्केट यहाँ पे मंथली में बैलेंस व्यू बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में वीकली में देखते हैं। वीकली कंडीशन को अगर आप वॉच करने की कोशिश करें तो वीकली में जो ट्रेंड बना रखा है पिछले 2 वीक से इस रेंज में क्लोज कर रहा है। उससे पहले यहाँ पे जब ये आया था तो ये बड़ी बड़ी विक्स बनती हुई देखने को मिली। कुछ ऐसा ही सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर इंडिकेशन आपको मार्केट की ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था, पीसी का डेटा था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा था, और इन सभी कंडीशन के विषय में मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखाने की कोशिश किया है कि ये रेंज के ऊपर क्लोज किया है, जो इसके लिए 94,175 का लेवल है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन इसने वीकली वाइज बनाया है। क्लोजिंग डाउन साइड थी, बट जो अभी दिवाली वाले दिन में ट्रेडिंग हुई है उसमें पॉजिटिव होप के साथ में लोगों ने बाइंग अपॉर्चुनिटी ग्रैब किया है एक नए होप के लिए। क्योंकि अगर दिवाली हमने कितना गेन किया, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए उसके ऊपर कुछ और बेटर लर्निंग कंटेंट शेयर कर सकता हूं, लेकिन आपके लिए उसको कमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप मंथली, वीकली, डेली, आवरली इस तरह से हम लर्निंग करते हैं। उससे हमें क्या होता है कि रियल व्यू से हमारा एक माइक्रो व्यू निकल के आता है, जिससे हम ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट्स बिहेवियर। वो पैटर्न के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। पैटर्न को बेस मान के हम फ्यूचर को देखते हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे कंडीशन 95,200 300 के आसपास जो बना हुआ है, सबसे पहले 95 के अगर नीचे निकलता है तो ये सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे निकल गया तो फिर मार्केट के लिए दोबारा से एक हम मंदी की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ पे आप डेली में कंडीशन देखते हो तो डेली में ये पैटर्न आपको नेगेटिव लगता हुआ देखने को मिल रहा है। रेंज बनाया, पुल बैक गई, ये पैटर्न भी आपको नेगेटिव लगता हुआ देखने को मिला। इसके बाद ये बड़ी गिरावट के बाद में पॉज कैंडल लिया है। पॉज कैंडल कोई भी कैंडल डायरेक्शन डिसाइड नहीं करती है। अगर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न में इसको ब्रेक करता है डाउन साइड के लिए 1 या 2 दिन में, तो फिर आपके लिए ये जो रेंज इसके लिए बनती हुई 94,000 के बाद में 93,000 और उसके बाद 92,000, ये सारे लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 92,000 होता हुआ 91,500 अगर ये डाउन साइड जाता है। साथ में इस वीक में जो मेजर इनपुट है, अगर उसकी बात करें, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर कमेंट्स भी रहेंगे। तो इसके कारण भी ये वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। लास्ट वीक हमने देखा काफ़ी वोलेटाइल रहा है। फर्स्ट के 2 से 3 दिनों में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिली। आप 2 दिन की रेंज देखते हैं, 99 तक मार्केट निकला। लो इसने बनाया था 96 के आसपास, 95,900, और हाई इसने बनाया है 99,000 के आसपास। तो वो 3,000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिली। दोबारा से एक ही दिन में मार्केट ने 3,000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट दिखा दी। तो काफ़ी वोलेटाइल रहा है। इसमें जो पीसी का डेटा है, जीडीपी का डेटा है, उसने मार्केट को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के डेटा ने सपोर्ट किया है, स्पेशली फॉर डॉलर को। इसके कारण डॉलर में तेज़ी देखने को मिली और यहाँ पे गिरावट आपको पॉसिबिलिटी बनने की कोशिश किया और वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम कंडीशन देखते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा, 94,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हाई साइड में 95,900 या फिर 96,000 राउंड साइड में यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बीच में मार्केट की ओपनिंग और क्लोजिंग जितना टाइम यहाँ बिताएगा उतना रेंज का फॉर्मेशन
1000 का डबल करता हुआ चलेंगे। अगर ये 1 या 2 दिन में हम ब्रेक कर जाता है तो मार्केट के लिए थोड़ा सा हमें डायरेक्शन पकड़ने में टफ हो जाएगा, फिर हम स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए उसके पीछे पीछे जा सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन यहाँ रेंज बिताता है, फिर हमें एक छोटा स्टॉप लॉस मिल देगा और उसमें बड़ी टारगेट के लिए हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो रिस्क लेना है तो आप छोटा स्टॉप इसको हम प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन बड़ा टारगेट अभी यहाँ पे आपके लिए 3000 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ये बहुत बड़ा है। तो इसके कारण अगर हमें 1 से 2 दिन यहाँ पे नैरो जोन में ट्रेड करता है, फिर हमें रेंज का फॉर्मेशन बेटर बेसिस रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप बाइंग और सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो हमने डिस्कस किया, इसके बाद में मार्केट के लिए हायर साइड जाने पे यहाँ छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत ज़्यादा पुश मिलता है तब ये डायरेक्शनल मूव दिखाएगा हायर साइड के, अदरवाइज मार्केट की कंडीशन अभी इतनी स्ट्रांग नहीं लग रही है एज पर माई व्यू कि हायर साइड में ब्रेक करने की कोशिश कर सके। इस वजह से इस रेंज में आपको मार्केट के लिए 96,000 से ऊपर नहीं, 97 और 98 के बीच में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनाएगा। अगर यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है इंटरेस्ट रेट की 0.25 या फिर 25 बेसिस पॉइंट से जो गिरावट की कंडीशन बना रखी है, जो 5% से 4.75% का फॉरकास्ट और एक्सपेक्टेशन लोग करके बैठे हुए हैं, वो फुलफिल होता है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा कुछ सरप्राइजिंग नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इसे 25 से बढ़ के कहीं 50 के आसपास करते हैं या फिर रेट कट नहीं करते हैं तो ये दोनों ही सरप्राइजिंग मूव रहेगा। तो इन दोनों के कारण मार्केट में बड़े मूव हो सकते हैं, तो हमें अलर्ट लेवल स्पेशली फॉर फ्राइडे के लिए रेडी रहना पड़ेगा। डेट टाइम हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, उसमें डोंट वरी। बट यह भी कंडीशन आप देखोगे, ये सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ। सबसे पहला सपोर्ट अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो इसमें कोई डाउट नहीं, 93,000 का सपोर्ट सबसे पहला सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए 92,300 400 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपके लिए डाउन साइड की पॉसिबिलिटी जो इसने बना रखी है, ये सारे कंडीशन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब है अगर डाउन साइड निकलता है 94 के नीचे निकलता है तो आपको 1000 पॉइंट पे आपको स्टॉप लॉसेस या सपोर्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। उस केस में आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए इस रेंज को इसको ब्रेक करना चाहिए जो इसको अच्छी पॉसिबिलिटी बनाई है। यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट की रैली इसने किया है, तो यहाँ पे इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। मार्केट थोड़ा सा टाइम बिताता है और कुछ प्राइस पैटर्न ऐसा कुछ देखने को मिलता है लोअर लो का, तो हमें कंडीशन के साथ जाना पड़ेगा। अगर हायर हाई का जा रहा है तो स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना पड़ेगा और छोटी टारगेट के लिए देखना पड़ेगा। लोअर लो कर रहा है तो बड़े टारगेट के लिए देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लर्निंग सीरीज में आप कंटिन्यू रहेंगे तो बेटर कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी